आदर्श गौशाला बक्सर। औकात तो है अरबों की, पर एक गायों की सहारा भी नहीं बन पा रहा है। यहाँ दवा, भूख और प्यास से गायों की दर्दनाक मौत हो रही है। पेश है बक्सर से अशोक उपाध्याय की एक खास जन रिपोर्ट। समस्याओं को लेकर हमारी नज़रें बनी रहती हैं। अभी हम आदर्श गौशाला बक्सर में हैं, जो कि बदहाली और बद इंतजामी का बिल्कुल एक जीता जाता उदाहरण बन चुका है। यहाँ ये प्राचीन काल का गौशाला है और जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अतिक्रमण और जो है दूसरे चीज़ों का जो है एक कहा जाए एक तरीके से तो पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये गौशाला की जो है संपत्ति है, लेकिन आज ये गौशाला पूरी तरीके से बदहाल है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे ये क्या यथा स्थिति है। अच्छा, ये जो आदर्श गौशाला है इसकी अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? अतिक्रमण है सर। अच्छा अच्छा, यहाँ जो गाय हैं वो उनका कैसे इंतजाम होता है, किस तरीके से? इंतजाम कुछ दूध से निकलता है, कुछ किराया से चला जाता है थोड़ा बहुत, उसके बाद कुछ दान पत्र जो आता है उसी से मिलजुल करके काम चल रहा है। अच्छा, ये जो है इसकी जो है करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी यहाँ बदहाली है, बदइंतजामी है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सर इसमें जितने भी सदस्य हैं उस सभी का इसमें दोष है। अच्छा, आप कौन हैं यहाँ पर? अपना हम परिचय। जी सर प्रबंधक के रूप में है। प्रबंधक के रूप में क्या नाम हुआ आपका? राम सुरेश मिश्रा। मेरे साथ यहाँ पर एक स्थानीय भी है, क्या नाम हुआ सर आपका? केदारनाथ सिंह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो करोड़ों की संपत्ति है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है अवैध रूप से कब्जे हैं, बराबर जो है खबरें आती रहती है गाय वगैरह मरने की, क्या कारण है यहाँ पर कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, अब ये तो एक तरह से तो सारी जिम्मेवारी व्यवस्था की है और समुचित व्यवस्था हो नहीं पा रही है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो आर्थिक दृष्टि में देखा जाए तो जितना बड़ा मध्य शहर में एरिया है, जितना इसका ज़मीन है, वो पूरे उसके हिसाब से यहाँ कुछ कमर्शियल दुकानें भी हैं, लेकिन दुकानों का समुचित किराया नहीं बड़ी संख्या में है, दुकानें भी दिख रही हैं। जी हाँ, रोड साइड सब दुकानें इसी गौशाला में है। तो अब उनका किराया क्या आता है ये लोग जान, लेकिन हम लोग देखते हैं न्यूज़ वगैरह में कि किराया बढ़ाने के लिए स्टूडियो सवरेन फिक्सेशन किए थे, लेकिन उसके खिलाफ मामला हाईकोर्ट गया और देखा देखी सारे लोग अपना जो देते हैं, नहीं देते उनकी भी जय है। अतिक्रमण आप लोगों के सामने है, हम लोग देख रहे हैं में आता है, कहीं ताला मार दिया गया है, कहीं भूसा गोदाम है, यही सब आता है। तो किसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का पहला उपाय आर्थिक व्यवस्था। जब तक आर्थिक तंत्र मजबूत नहीं रहेगा कोई व्यवस्था विकसित नहीं हो पाएगी। अब उसके चलते दूसरी कमी है स्टाफ की। जितनी भी गायें हैं, थोड़ी यहाँ तो रहना चाहिए 100-150 गाय, लेकिन आज दुख की बात है केवल 30-40 गाय हैं मध्य शहर में। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा है, गौशाला में तो इतनी जमीन है कि बहुत पुराना इसका हम पुराना सर्वे जो हुआ था ना 1800, हाँ सही बात है, बहुत प्राचीन है ये 1800 कुछ 70 का जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में इसकी व्याख्या हम देखें, मेरे पास कागजात थे उस समय, तो बहुत पुराना है। लेकिन जहाँ 100-150-200 गाय होनी चाहिए, आज 40-45 गाय भी हैं, वो भी अब अच्छे ढंग से नहीं, कोई अच्छी नस्ल की गाय नहीं। देख लीजिए, आपके सामने देखने की चीज़ है, कोई अच्छी नस्ल की गाय नहीं। अच्छा, दूसरी बात, इस गौशाला के लिए तो एक परमानेंट डॉक्टर अपना होना चाहिए, निजी, वो भी नहीं है। स्टाफ 2-3 रहते हैं, हम हमेशा गाय आते हैं तो लेकर आते हैं पालो दिलवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो ये गौशाला है, इसके अध्यक्ष जो हैं वो एसडीओ हैं और लगातार जो है ये खबरें भी आ रही हैं कि इसमें जो है अतिक्रमण और बदहाली जो है चारों तरफ यहाँ पर पसरा हुआ है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और किस तरीके से यहाँ अतिक्रमण को हटा करके और इन बदहाल जो है गौशाला को पुनः जो है अच्छी तरीके से कार्यप्रणाली को विकसित किया जाए। 24 टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट। गाय मरने की भी घटना सामने आई है। गाय, हाँ गाय जो हम लोगों ने पकड़ा था कुछ गायें एनिमल क्रूएल्टी में, वो उसमें से कुछ गायें शायद ज़्यादा कमज़ोर थी या उनको चोट वोट लगी थी, तो वो उनका देहांत हुआ है। लेकिन यह है कि और गायें जो पहले से गौशाला में रह रही हैं वो स्वस्थ हैं। हाँ, ये है कि आप लोग जो बता रहे हैं कि उनको खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है,
वो चीज़ व्यवस्थित करना चाहिए। और अगर कोई कमी है तो हम लोग भी मदद करने के लिए हमेशा रहते ही हैं, हम लोग भी मदद करेंगे। सर, गौशाला के अंदर जमीनों पर कुछ लोगों का कब्जा अवैध रूप से देखने को मिला है, आप वहाँ के अध्यक्ष नहीं, जो गौशाला में ज़मीन को कब्जे की लेके बात आने का अखबारों में इधर उधर अभी इन दिनों चली थी, उसका कहीं कब्जा जैसी स्थिति हमको नहीं दिखी। हाँ, ये है कि वहाँ हमने देखा कुछ पाइप वगैरह रखा हुआ है, किसी का स्पेलर रखा हुआ है, तो उसको आप कब्जा अगर कहते हैं तो कब्जा कह सकते हैं। लेकिन किसी ने ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई ज़मीन पे कोई घर बना लिया है जाके, कोई जाके उसको जोत कोड़ रहा है। कब्जा की स्थिति ये है कि गौशाला समिति को देखना है ना कि वहाँ कोई सामान नहीं रखे, मैनेजर को देखना है कि वहाँ कोई हमारी ज़मीन में कोई सामान नहीं रखे। अगर वो सामान रखने से मना करता है और वहाँ कोई सामान ज़बरदस्ती रखता है तो फिर उस पर FIR दर्ज करना चाहिए। तो सर, गौशाला समिति के अध्यक्ष होने के नाते आपके द्वारा क्या वैसा कदम उठाया जा रहा है जिससे उस गौशाला की स्थिति बेहतर हो? हाँ, ये एक अच्छी बात आपने पूछा। इसके लिए हम लोगों ने पहले भी बैठक किया था सभी किराएदारों के साथ में कि भाई वहाँ जो गौशाला में दुकानें हैं उसका किराया बढ़े। इसके अलावा मैं खुद भी शहर में अनेक व्यवसायियों से एक टोली बना के निकला कि गौशाला के लिए लोग दान दें। गोपाष्टमी के दिन एक बड़ा यज्ञ भी 2 वर्ष से मैं करवा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ दान दे सकें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो गौशाला अधिनियम है, उसमें ये है कि व्यवसायियों को अपनी आय का एक निश्चित राशि देने का प्रावधान है। वो व्यवसायियों ने अब करना बंद कर दिया है, जिससे गौशाला की नियमित आमदनी पर असर पड़ रहा है। इसके लिए भी हम लोग गौशाला के रजिस्ट्रार हैं, उनको कार्रवाई करने का पावर है। तो इसके लिए भी कमेटी को एक प्रस्ताव बना के देना है कि जिससे कौन कौन से व्यवसायी हैं जो दान दे सकते हैं और दान नहीं दे रहे हैं तो वो दान देंगे।